श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। वक्फ कानून अब इस देश का सच है। कानून बनने के बाद लागू भी हो चुका है। गैर बीजेपी शासित राज्यों और पार्टियों ने खुलकर जमकर वक्फ कानून का विरोध किया। हल्ला मचा कि मुसलमानों की संपत्तियां हड़प ली जाएंगी। मुसलमानों के हक में आवाजें उठाई, लेकिन सरकार ने 1 इंच भी कदम पीछे नहीं खींचे। सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को कुछ बदलाव के साथ लागू करने की मंजूरी दे दी। बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी वक्फ कानून के खिलाफ जमकर बोली। यहां तक बोली कि चाहो तो गोली मार दो, लेकिन बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे। अब अचानक उन्होंने भयंकर यू टर्न लेकर सरकार के वक्फ एजेंडे को बड़ा पुश दे दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि फ्रंट फुट पर बैटिंग करने के बाद ममता बनर्जी अचानक गुपचुप तरीके से बैक फुट पर क्यों आ गई। ममता ने कोई ऐलान नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बस अपने अफसरों को हिदायत दे दी कि बंगाल की करीब 82,000 वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल umeedminority.gov.in पर 5 दिसंबर से पहले हो जाना चाहिए। या तो ममता बनर्जी डर गई या उन्होंने कुछ राजनीतिक नफा नुकसान हुआ। जैसे ही ये खबर आई कि ममता ने वक्फ कानून पर स्टैंड बदल लिया, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ कानून को लेकर बड़ा जजमेंट दे दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब भी वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। भारी विरोध के बाद भी सरकार ने संसद में बहुमत के जोर पर वक्फ कानून लागू करा दिया। वक्फ संपत्तियों के लिए व्यवस्थाएं भी बन गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे खत्म नहीं हो रहे। नए वक्फ कानून के मुताबिक व्यवस्था बनी कि 6 दिसंबर तक सभी पक्षों को उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब मुश्किल से 4-5 दिन बचे हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि 6 दिसंबर को डेडलाइन बढ़ा दीजिए। उम्मीद पोर्टल में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून 8 अप्रैल से लागू हुआ, पोर्टल 6 जून को बना, नियम 3 जुलाई को आए, कानून को लेकर अंतरिम आदेश 15 सितंबर को आया। ऐसे में 6 महीने में 100-150 साल पुराने वक्फ रिकॉर्ड जुटाना मुश्किल है। याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने लगी थी। बेंच ने कोई और तारीख या नोटिस देने की बजाय एकदम से मना कर दिया कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज के रजिस्ट्रेशन की डेट और आगे नहीं बढ़ेगी। कपिल सिब्बल दलीलें देते रह गए, उनके पास सबूत है कि क्यों डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने एक नहीं सुनी। बस यही कहा कि किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही तो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाए। हालांकि सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ही कोर्ट को बताया कि अब तक 6 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तुषार मेहता ने जवाब दिया कि धारा 3B के प्रावधान के अनुसार ट्रिब्यूनल समय बढ़ा सकता है। वक्फ बिल का संसद में बहुत विरोध हुआ। सरकार ने संसद से वक्फ बिल पास कराकर लागू कर दिया। नए कानून के मुताबिक सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर कराना होगा। सरकार ने 6 जून को उम्मीद पोर्टल बनाया। 6 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म हो रहा है, लेकिन ना तो रजिस्ट्रेशन पूरा हुआ है, ना सुप्रीम कोर्ट ने और आगे तारीख बढ़ाई है। अब पता नहीं कि आगे क्या होगा। अब खैरियत इसी में है कि 6 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने विवाद के समाधान के लिए फोरम बनाया है, हमारे लिए इसमें दखल देना ठीक नहीं। पूरे वक्फ कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर कानून को मंजूरी दे। 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करते हुए सरकार ने इसका नाम बदलकर उम्मीद कानून कर दिया। नया कानून 8 अप्रैल से लागू हो चुका है। नई वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए होगा। अब रजिस्ट्रेशन का काम
जिला कलेक्टर को दिया गया है। पहले ये काम सर्वे कमिश्नर करता था। सरकार देश की सभी वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है। उम्मीद पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी हो गया है। संपत्ति दान करने वालों की सूची अपलोड की जाएगी। वक्फ की देखभाल करने वाले मुतव्वली के खातों का रिकॉर्ड और उसकी जानकारी पोर्टल पर डालनी होगी। वक्फ की गई किसी भी संपत्ति की डिटेल जानकारी सिर्फ एक क्लिक से देखी जा सकती है। सारी कोशिशें इस बात पर हैं कि वक्फ संपत्ति के नाम पर कुछ भी गुपचुप ना हो, किसने किसे वक्फ संपत्ति दी ये पता चले। सरकार ऐसी वक्फ संपत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी ली है। रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक लगभग 6 लाख संपत्ति रजिस्टर्ड हो चुकी है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अंग्रेजी बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या टिप्स हैं अगर आप 1 2 3 4 5? सबसे पहले आप किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट को महसूस करोगे तो उसको बेहतर करोगे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सीधा ग्रुप डी की नौकरी से ग्रुप बी की नौकरी में पहुंचा देता है। अब ग्रुप बी की जितनी भी नौकरी है ग्रुप बी की, अगर आप देखोगे तो सब में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप इंग्लिश अगर शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो। आप जो डेली यूज़ के जो सेंटेंसेस हैं उनको इंग्लिश में बोलना शुरू करो। आपस में जो फ्रेंड सर्कल है उनके बीच में कि रोज़ हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश में बात करने की। आप अगर जितने भी सोशल मीडिया है उसमें इंग्लिश में पोस्ट करिए और ऑन कैमरा कोशिश करिए जब खुद सामने बैठकर अपने आप को रिकॉर्ड करो और कुछ इंग्लिश में रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट बोल के अपने आप को देखो कि हम कैसे लग रहे हैं जब इंग्लिश में बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि शुरुआती आप करिए शॉर्ट स्टोरीज से और स्मॉल सेंटेंसेस से। यहाँ से आप धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंट होगे तो अपने आप ये लैंग्वेज आएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज देखा जाए सही मायने में तो हिंदी से आसान है। मैम इंग्लिश को लेकर ही और जैसे अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी अंग्रेजी देखिए, मैं मानती हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं अगर वो थोड़ा से भी कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगते हैं, क्योंकि उनका बेसिक्स जो होते हैं वो क्लियर होता है। तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत तो बेसिक से करना पड़ेगा। जो डेली यूज़ की वोकैबलरीज हैं प्लस आपका जो एनवायरनमेंट आप जहाँ रहते हैं वहाँ से रिलेटेड सारे सेंटेंसेस आपको आने चाहिए। आप इंग्लिश में सोचना शुरू करो। पहले शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़िए, फिर नॉवेल्स पढ़िए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। बहुत अच्छी किताबें भी हैं बाज़ार में। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो मैंने जैसे हाल में पढ़ा है। उसके बाद एक एटॉमिक हैबिट्स है, वो देखिए। तो आप अच्छी किताबें इंग्लिश में पढ़िए, आप बहुत पॉजिटिव थॉट से भी भर जाओगे और इंग्लिश भी अच्छी होती चली जाएगी। कब अच्छी हो जाएगी आपकी इंग्लिश आपको पता भी नहीं चलेगा।